नमस्कार मित्रों। आज का प्रसंग है दुनिया की हर समस्या का समाधान है श्री राम। केवट की हठ के श्री राम। मित्रों, श्री राम के इसी वनगमन में निषाद राज के तुरंत बाद एक और चरित्र आते हैं, केवट। भोई वंश से संबंध रखने वाले केवट कार्य से मल्लाह हैं और नैया खेने का काम करते हैं। केवट प्रभु श्री राम की अवज्ञा भी करते हैं तो भी राम मुस्काते हैं। केवट मनमानी करने पर अटल हैं तो प्रभु उन्हें वो भी करने देते हैं और अंत में उन्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दे जाते हैं। इसका कारण था केवट का भक्ति भाव, जो अत्यंत पावन व शुद्ध रूप में बड़ी प्रेरणा का आधार भी कहा जा सकता है। प्रभु श्री राम को जब गंगा पार जाना था तो सीता मैया व लक्ष्मण भैया के साथ तट से उन्होंने केवट को आवाज लगाई, भाई नैया यहाँ लाओ, हमें गंगा पार जाना है। केवट ने तुरंत आज्ञा का पालन नहीं किया, बल्कि सहज भाव में केवट बोले, मैंने आपका भेद जान लिया। सब कहते हैं आपके चरणों की रज मनुष्य बना देने वाली जड़ी बूटी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई। मेरी नैया तो काठ की है। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में इसी प्रसंग पर लिखा गया, मांगी नाव न केवटु आना, कहई तुम्हार मरमु मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूरी कछु अहई। केवट उसी सरलता से आगे कहते हैं, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आपको नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। तीनों लोगों के पालनहार की नैया पार लगाते केवट। केवट मन ही मन सोच रहे हैं कि भगवान की सेवा ही परम धाम है, पर पता नहीं प्रभु क्या समझ बैठे। तो भी केवट सेवा का ये अवसर गंवाना नहीं चाहते, इसीलिए काठ की नैया की बात कहकर प्रभु के चरणों तक पहुंचने का रास्ता खोजा। केवट के इन वचनों पर सर्वज्ञानी प्रभु श्री राम जानकी जी व लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्काए। तब केवट से बोले, भाई वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी जल लाओ और चरण धो लो। केवट ने प्रभु की पहली आज्ञा तो नहीं मानी, फिर अपनी हठ मनवाई और अनुमति हो गई तो प्रफुल्लित मन से कठौते में भरकर जल लाए। अत्यंत आनंद प्रेम में भरे केवट तब भगवान के चरण कमल धोने लगे। केवट एक मल्लाह तीनों लोगों के पालनहार की नैया पार लगा रहे थे। यही तो केवट के जीवन का परम आनंद है। गंगा पार हुई तो तट से उतरते ही केवट प्रभु के समक्ष दंडवत हो गए। श्री राम को भी संकोच हुआ तो जानकी जी ने तुरंत हाथ से अंगूठी उतारकर आगे कर दी। प्रभु केवट से बोले, नाव की उतराई लो। तब व्याकुल हुए केवट ने चरण पकड़ लिए और बोले, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। विधाता ने आज बहुत अच्छा भरपूर पारिश्रमिक दे दिया। हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान श्री राम ने केवट को निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। श्रम का सम्मान श्री राम। इस अद्भुत घटना और संवाद का विश्लेषण करते हैं तो केवट जो एक मल्लाह है, वो अयोध्या के राजा का सानिध्य और सेवा चाहता है और श्री राम उसे वो सब देते हैं जो वो चाहता है। श्री राम उसके श्रम का पूरा सम्मान करते हैं। पूरा जीवन श्रम करके केवट जो नहीं पा सके, वो उस दिन एक दिन की सेवा में मिलता है। यहाँ भी श्री राम ने सामाजिक स्थिति की बजाय उसे भक्ति भाव, सेवा भाव, श्रद्धा भाव को प्राथमिकता दी। श्री राम ने उसके हठ को माना तो समाज में उसके स्थान को और व्यापकता
व प्रतिष्ठा दी। यही श्री राम का चरित्र था। यही राम राज्य की अवधारणाओं में भी शाश्वत था और है। आज केवट समाज या मल्लाहों सहित समाज के किसी भी वर्ग को लेकर यदि कोई भेदभाव की चर्चा करता है तो उन्हें श्री रामायण का बारंबार अध्ययन करना चाहिए। हाल के वर्षों में हमने श्रमिकों के सम्मान की तस्वीरें कई बार देखी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर के श्रमिक हों या देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी नई संसद के श्रमिक, हर सुबह हमारी गलियों मोहल्लों को स्वच्छता का ध्वज लेकर चलने वाला समाज का एक बड़ा वर्ग हो। श्री राम के लिए इनकी सामाजिक स्थिति नहीं बल्कि भक्ति, सेवा, समर्पण व प्रेम का गुण ही प्रिय था। इसलिए राम मेरे हैं, आपके हैं, राष्ट्र के और विश्व के भी। राम सर्वत्र हैं, सर्वप्रिय हैं, सार्वभौमिक हैं। राम सबके हैं। जय श्री राम।